यदि आप भाव से, श्रद्धा से स्वीकार कर लें तो तुम्हें प्रमाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमाण है। आप विचार करके देखो, आंखें हो तो देख लो, भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने, महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बन गए। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते, उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे, आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं, चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों, फिर भी ये शब्द बोलने की तो बात जाने दो कि इनको अपने आप एक कोई अलौकिक शक्ति जो इनको घेरे हुए है, इनके मन को, इनके तन को उस दिव्यता की तरफ चढ़ा रही। चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए बच्चे हैं, यौवन अवस्था है, राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? तो जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति कृपा कर देती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव। जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम, धाम, रूप, लीला, भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो, राधा राधा। यहाँ की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है, बिहारी जो है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो, दूर से ही नष्ट हो जाएगी माया और उसके सब प्रभाव। जिनका नाम राधा राधा राधा। एक डॉक्टर दवा दे दे तो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय के आप नियमानुसार दवा खाएंगे, चाहे जीवन भर खानी पड़े।
अगर कोई संत सदगुरुदेव तुम्हारे भवरोग निवृत्ति के लिए नाम औषधि दे रहे हैं तो प्रमाण की जरूरत। डॉक्टर से प्रमाण लिया कि ये जो टेबलेट दे रहे हो कितने रोगी इससे लाभ को प्राप्त हुए, किस कंपनी में बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, पहले आप ठोस प्रमाण दीजिए तब दवा लेंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु के लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जैसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा। अब हमें जो हृदय में लगा, जो अनुभव में आया, अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप राधा राधा करो। इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा पीछे से, जैसे अपने लोग दौड़ते हुए धक्का खाते हुए फिर यहाँ आए, तब पता चला कि जीवन का सार राधा राधा। आचार्य चरण कहते हैं राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्य। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब तुम्हारी जिह्वा से राधा 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 राधा। ऐसा नहीं, यन नाम बिल्कुल बस समझना है, यन नाम नहीं विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। माया दूर से नष्ट हो जाएगी आपकी। कितना सहज सरल अमृतमय, और ये राधा नाम ऐसा महामहिम है। श्री लालजू महाराज आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं जिसकी जिह्वा पे राधा नाम होता है। अति आसक्त लाल अलिलंबट, बिना मोल के बिके जाते हैं लाल, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा राधा। ये गूढ़ रहस्य है, कभी कभी श्रवणेंद्री में पड़ता है, जब कभी वृंदावन की कृपा होती श्री जी की, तब ये रखा तो है सब, और कभी कभी ऐसा अवसर आता है प्रकाश, चलो मंगल हो जाए जगत का, तो प्रियाजू किसी की भी वाणी में बैठ करके महिमा गान करवा देती, पकड़ लो काम बन जाए। माया भी याया दहो, भस्म हो जाती है माया। जब हमारा राधा नाम में अपनापन होने लगेगा, आपको दिखाई देगा चल रहा है हृदय में, जप नहीं रहे चल, फिर उस समय जो एक आनंद की महिमामयी वृत्ति। विश्वास करो, विश्वास से ही सारी बात बनती है, विश्वास नहीं तो फिर भटकना ही होता है। कल प्रश्न हुआ, एक अधिकारी थे, वो कह रहे थे हम एक संत के पास गए, वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है, मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से
उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। नाम, धाम, रूप, लीला, इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं। कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही तो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो धूल धूसरित हुए, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात। तुलसी जाके मुख से धोके निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग के पुष्टता प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा। अब लो नसानी अब ना सही। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब नाम से। कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा की अवहेलना। आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की और सिद्ध हो गया हो, मैं बताना कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरु मूर्तिमान थे या अव्यक्त? मूर्तिमान। गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती है। समझो, वेद वांग्मय भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब कि न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम उनके लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है एक मन गेहूं आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो तो तुम्हें बहादुर समझे। समय लगता है। अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाए। हम कह रहे दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण तो दूर की बात रही, जाने मोरी छाती प्रमाण है। तो इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष सब भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगे। हरिशरणम एक क्षण भी नहीं भूलते सनकादि। बड़ी विचित्र दशा है। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं। ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। हमें कोई गति नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय से नाम चलता रहे। बस पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की परम कृपा,
उन्होंने ऐसा ठास के नाम भरा। पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन से लिए उन्होंने नाम भरा। पूज्य हितजू महाराज क्वाहम तो छा परम धमा प्राण हो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावनस्य। राधा नाम पूज्य गुरुदेव भगवान नाम 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 सबका सार नाम। और जो नाम ना पकड़े तो वो अपने जीवन की हाल देख लेना आगे चल के। और नाम पकड़ लिया तो चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे मोही हो। भागवत में लिखा है कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। अहो वत्स पचतो गरी आन जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ जिसकी जिभ्या पर भगवान का नाम विराजमान है। एक गुरुजी ने कहा चेला को, बहुत दिन से सेवा कर रहा था, क्या चाहिए? गुरुजी जो आप उचित समझो। उसे बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा में लगा। बोले आज वो अमोघ वस्तु देंगे जिसकी समानता त्रिभुवन नहीं कर सकती। जाओ गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान करके आओ। बोले बेटा राम राम राम, किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त चीज, अमूल्य वस्तु। गुरुजी राम राम, किसी से कहना क्या दिया, चुपचाप अंदर अंदर जपना जी। बाहर गए तो गाय चरा रहे थे लोग। बोले भगत जी राम राम। गुरुजी कहे थे बड़ी गुप्त वस्तु है, अमोघ वस्तु, फुसला दिया। ये तो एक चरवाहा बोल रहा है हमसे राम राम। वही गुरुजी ने बोला है राम राम। मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इतने बड़े संत को इतनी सेवा की, हमको फुसला दिया राम राम कहते। दूसरे दिन सेवा में बोले गुरुजी एक बात कहना चाहते। बोले बच्चा बाद में कहना, बहुत जरूरी काम है। वो झोली है, उस झोली में एक वस्तु टंगी है, उसको बेच आओ बाजार में, पर केवल मूल्य भर जानना, बेचना नहीं, खाली वापस आओ जाओ। वो गुरुजी हमें बात कहने तो बोले तुम्हारी बात जे ही ये काम करके आओगे सो। ले गए तो एक भाटा आलू गाजर बेच रहा था, उससे कहा ये तो चमकता हुआ पत्थर। तो बोले 2 किलो बैंगन ले लो। बोले नहीं लाओ। पेन से लिखा कि सब्जी बेचने वाले ने 2 किलो बैंगन इसकी मूल्य लगे। अब एक बनिया के पास गया, बोले ये लेंगे आप? कहा चमकता हुआ कोई पत्थर है। कहा 1000 रुपया। बनिया ने 1000 रुपया वापस ला। स्वर्णकार के पास गया, उसने देखा कि है तो हीरा, पर ऐसे गंवार के पास असली हीरा कहां से हो सकता है। उसने कहा 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए स्वर्णकार। और जौहरी के पास गया, जौहरी ने देखा, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। जौहरी सबसे बड़े जौहरी के पास गया, उसने कहा ईमानदारी के बाद बताएं, हमारे यहाँ जितने हीरे सोना चांदी के आभूषण सब ले जाओ तो भी इस हीरे की कीमत नहीं है, इस लोक का है नहीं, ये अमूल्य हीरा है। अमूल्य हीरा सबसे बड़े जौहरी। गुरुजी बेचे आए? आपने कहा तो वापस ले आना, कीमत पता लगाया है। क्या? तो बोले बैंगन बेचने वाला कह रहा था 2 किलो बैंगन ले लो। पूरा सबका बता। बोले बेटा अगर हम ना कहते तो तुम 2 किलो में ये अमूल्य हीरा बेच आते। ए बेटा, जैसे इस हीरे की कीमत कोई बड़ा जौहरी जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई नाम जापक महापुरुष जानता है। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मान लो हमारी जो मानना है, नाम कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरेर्नामयु 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा केवल नाम, केवल नाम। आज प्रवचन को, भगवत चर्चा को, भगवत धर्म के मार्ग को, सनातन धर्म के मार्ग को समझने के लिए पहले जितेंद्रियता, पवित्रता, स्वयं आचरण शास्त्र के अनुसार, तब हम उसके बोलने का अधिकार रखते हैं। आज बोलने का ही केवल अधिकार रखते हैं, आचरण का नहीं। इसीलिए कहते कुछ हैं, मन में कुछ चल रहा है, करते कुछ है। और जो कहा जाए उसी में चला जाए, वही चरित्र हो, आचरण हो, उसे कहते हैं सच्चा मार्ग का पथिक। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो।
भगवान के नाम की, अरे कैसे हो? पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिख करके नहीं बोल रहा हूं, पूरे जीवन की बात कह रहा हूं। आप विचार करके देखो, यदि कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म का उपदेश धर्म विरुद्ध देता है तो धर्मात्मा है ही नहीं, शास्त्र विरुद्ध देता है तो है ही नहीं। अरे प्रणव से लेकर भगवान के अनंत नाम हैं, और आज तक कोई महात्मा बिना भगवान के नाम के, या कोई गृहस्थ बिना भगवान के नाम के कोई पदवी प्राप्त किया हो तो हमें बताओ।